हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो गाइज, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक माइंडसेट देना चाहता हूँ रिलेटेड टू प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर जो एक माइंडसेट है, तो दोस्तों वो माइंडसेट मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर ऐसा माइंडसेट आप बना लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग ऐसा माइंडसेट बना ही नहीं पाते हैं, और खासकर जो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग ना तो लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाते हैं और ना ही प्रोडक्ट के बारे में हम लोग लोगों को शेयर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों को पहले तो माइंडसेट को आपको समझना होगा कि किस टाइप के माइंडसेट हम लोगों के पास अभी है। मतलब जैसे ही प्रोडक्ट की बात आता है तो हम लोग सेलिंग शब्द तो आज नहीं सुन रहे हैं, बहुत पहले से हम लोग सेलिंग शब्द को सुनते हुए आए हैं। और सेलिंग के बारे में भी आप लोग देखते हुए आए हैं, बचपन से ही आप देखते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेलिंग करने के लिए आते हैं, या आपके गांव में कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेलिंग करने के लिए आते हैं। बहुत सारे चीज़ ऐसा है जहाँ से आप लिए थे, खरीदे थे। तो दोस्तों, अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको शेयर किया जाता है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे सेलिंग शब्द आते हैं। तो जब सेलिंग शब्द आते हैं तो यहाँ पे 90% लोगों को क्या लगता है कि सेलिंग मतलब क्या मुझे वही घर घर जाके सेल करना होगा, क्या मुझे वही गांव गांव जाके सेल करना होगा। मतलब उसके माइंड पे जो आज तक देखा था या वो जो आज तक देखते हुए बड़े हुए हैं, तो दोस्तों उसके माइंड पे तो वही सब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सेलिंग का मतलब कि ऐसा घर घर जाके सेल करना है, कि ऐसा गांव गांव जाके सेल करना है। तो अब उसको लगता है कि यहाँ पे भी तो प्रोडक्ट ही है, तो क्या यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही सेल करना होगा। तो दोस्तों, ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को आज मैं आप लोगों को तोड़ने वाला हूँ। अब दोस्तों, अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका दो टाइप का होता है, या तो ट्रेडिशनल बिजनेस या तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब दोस्तों, जहाँ पे बिजनेस शब्द आता है तो बिजनेस मतलब क्या है? बिजनेस मतलब वहाँ पे आपका प्रोडक्ट शब्द भी आएगा, और प्रोडक्ट मतलब वहाँ पे आपका सेलिंग भी आएगा। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, अब मार्केट में जो भी बिजनेस को देख लीजिए, आपके नज़र में जितना सारा बिजनेस है, उन सारे बिजनेस में आप देखिए एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या कॉमन है? प्रोडक्ट। मतलब बिजनेस जहाँ पे शब्द आ गया, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रहेगा, तभी आपका बिजनेस होगा। अब अगर प्रोडक्ट रहेगा तो दोस्तों, यहाँ पे वो प्रोडक्ट आपका सेल होगा, तभी तो आपको वहां से प्रॉफिट मार्जिन आएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी का मोबाइल फोन है, आप जिस भी कंपनी का मोबाइल फोन क्यों ना यूज कर रहे हो, वो कंपनी का मोबाइल फोन आपके पास है। तो ये जो मोबाइल फोन है, अगर आप इस मोबाइल फोन को नहीं खरीदते हैं तो इस मोबाइल फोन का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट क्या उस दुकानदार को मिलेगा या उस कंपनी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब बिजनेस मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है मतलब वहां पे सेलिंग शब्द है, और वो सेलिंग होगा तभी आपको वहां से प्रॉफिट मिलेगा। अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस की बात। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे क्या है? ये भी तो बिजनेस ही है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग भी बिजनेस ही है तो दोस्तों, फर्स्ट तो यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट ही रहेगा, और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग शब्द भी आएगा, और अगर सेलिंग शब्द आता है तो यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट सेलिंग होगा, तभी आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। अब फिर यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट को सेल करना होगा, या मुझे गांव गांव जाके इस प्रोडक्ट को सेल करना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। मतलब आप जो चीज यूज करते हैं उस चीज को लोगों के साथ आपको शेयर करना है, उससे आपको जो बेनिफिट मिला है, इसी को कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। मतलब आप जो चीज यूज किए, उस चीज को यूज करने के बाद आपको उससे जो बेनिफिट मिला, और वही बेनिफिट आपको लोगों के साथ शेयर करना है। और जो काम आप ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे आपको इस काम के बारे में बताया नहीं गया था, इस काम के ऊपर आपको उतना फोकस नहीं दिया गया था। लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम को क्लियर कर देता है कि आपको ये काम करना होगा। और जब आपका क्लियरिटी हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड अलर्ट हो जाता है कि अरे मुझे लोगों को बोलना होगा, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बोलना होगा। लेकिन आज आप देखिए कि इतना दिन से आप क्या काम कर रहे थे। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन सा मोबाइल बेहतर होगा, आप मुझे एक सजेशन दीजिए कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन लेना है, आप सजेशन दीजिए तो कौन सा मोबाइल बेहतर होगा। आप कौन सा मोबाइल आप मुझे सजेशन करिएगा, जो या तो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है, तो आप उस मोबाइल के बारे में मुझे सजेशन करिएगा या नहीं करिएगा? ऑब्वियसली बात है कि आप मुझे सजेशन करिएगा। और अगर आप मुझे सजेशन करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि वो मोबाइल फ़ोन को हम खरीद भी लेते हैं, तो
इसमें आपको छोड़ के किसका किसका फायदा होने वाला है? आपको छोड़ के कंपनी का फायदा होगा और जिसके पास से हम उस मोबाइल को खरीदे हैं उनको फायदा हुआ। लेकिन आपको कुछ बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। लेकिन आप क्या किए? प्रमोशन ही तो किए, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ही तो किए। उस मोबाइल फोन के बारे में आपने क्या किया? प्रमोशन ही तो किया। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट तो यही है। यहाँ पे भी वही सेम काम आपको करना होता है कि यहाँ पे भी आपको प्रमोशन करना ही होता है जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन आपको किसी दूसरे जगह पे आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा था उस काम को करते हुए। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम बना के दिया है कि अगर आप वही काम को करते हैं तो वही काम को करते करते आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब दोस्तों, सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेलिंग का जो हम लोग का माइंडसेट है, मतलब जैसे ही आप सेलिंग शब्द सुनते हैं तो पहले से देखिए हम लोग का माइंड है, हम लोग का माइंड कंडीशनिंग है। और दो तरह का कंडीशन हम लोग का माइंड पे है। एक कंडीशन ऐसा है कि एजेंडा है। आप मान लीजिए कि जैसे ही किसी को कुछ बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सोचता है कि अरे इसमें इसका कुछ फायदा है, मतलब इसका कुछ धंधा है, एजेंडा है। और एक माइंडसेट होता है गिविंग माइंडसेट। अब यहाँ पे आपको आपका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट को आपको सबसे पहले तो चेंज करना होगा। और अगर आप लोग अपना माइंडसेट को एक बार चेंज कर लिए तो जो सेलिंग को लेके आपका माइंडसेट पे जो बना हुआ है तो दोस्तों वो माइंडसेट आपका पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब अभी तक आपके माइंड पे कैसा बना हुआ था, मतलब जैसे आप सेलिंग सुनते थे या जैसे आप प्रोडक्ट के बारे में, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर के अंदर आते हैं और जब आप इसका प्रोडक्ट लोगों को शेयर करते हैं तो आपके माइंड पे किस टाइप का कंडीशनिंग होता है कि आपको लगता है कि अगर मैं उसको बोलूँगा तो मेरा फायदा है। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको बोलूँगा तो कहीं ना कहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो इस तरीके का माइंडसेट आपका है, अभी बना हो। आपके माइंड पे बहुत सारा अलग अलग बात घूमेगा कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे उसको बोलूँगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपके माइंड पे जो है इमेज आएगा। और दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो कंडीशनिंग है वो कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। और जो एजेंडा है, मतलब आप अगर ये सोच रहे थे कि अगर मैं इसको बोलूँगा तो मेरा फायदा है, या मैं अगर उसको बोलूँगा और अगर वो नहीं लिया तो इसमें मुझे हार्ड होगा। तो दोस्तों, ये जो एजेंडा है तो ये एजेंडा कंडीशनिंग को आपको कन्वर्ट करना होगा गिविंग मेंटेलिटी के साथ। गिविंग मेंटेलिटी में अब मान लीजिए कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके आगे आगे कोई एक अननोन पर्सन जा रहा है। तो अगर उस अननोन पर्सन का पर्स गिर जाता है तो उस पर्स को उठा के आप उसको दोगी या नहीं दोगी, या उस पर्स को उठा के उसको देने में आपको हेजिटेशन होगा? नहीं होगा। आप उसको बुला के दे सकते हैं कि भैया आपका पर्स गिर गया है। यहाँ पे आपको कुछ हेजिटेशन हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट था वो गिविंग माइंडसेट था। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा, गिविंग माइंडसेट। अब गिविंग माइंडसेट कैसे आप ला सकते हैं? देखिए, गिविंग माइंडसेट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी कंपनी के साथ हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद यूज किए हैं। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद यूज किए हैं और अगर उससे कुछ आपको बेनिफिट मिला है तो ये सारे बेनिफिट आप चाहते हैं कि नहीं कि ये सारे बेनिफिट लोगों को भी मिले। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वो जो गिविंग माइंडसेट है, वो गिविंग माइंडसेट अगर आप लोग लाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में शेयर भी कर पाइएगा और लोगों के साथ प्रोडक्ट के बारे में आप बात भी कर पाइएगा, बिजनेस के बारे में भी बात कर पाइएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो एजेंडा का जो माइंडसेट है, मतलब एजेंडा माइंडसेट मतलब इसका कुछ धंधा है, लेकिन वो माइंडसेट को हटा के आपको गिविंग माइंडसेट पे आपको लाना होगा। और गिविंग माइंडसेट पे आप कैसे ला सकते हैं? तो आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस मतलब बिजनेस जहाँ पे है वहाँ पे प्रोडक्ट है और आपका यहाँ पे काम क्या है जो आप ऑलरेडी कर रहे थे और आप डेली बेसिस पे आप दुनिया का कोई एक ऐसा पर्सन को दिखा दिए जो आज तक किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी को शेयर नहीं किया है। एक भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो हम लोग क्यों शेयर करते हैं? ऐसे हम लोग को मतलब अच्छा लगता है कि हम लोग को किसी चीज़ अगर अच्छा लगा तो वही चीज़ को हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन उसी को अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में डाल दिया है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप वही काम को करिए और यहाँ से इनकम करिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका दिमाग जो है वो अलर्ट हो जाता है और आप सोचते हैं कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में बोलना होगा, लेकिन आप जो शेयर कर रहे थे वो भी तो वही प्रोडक्ट ही था। तो ये माइंडसेट आपको सबसे पहले तो चेंज करना होगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर आपका माइंड का जो कंडीशनिंग था वो कंडीशनिंग टूट चुका है और आप जो आज तक सोच रहे थे कि इसमें मेरा फायदा है, तो दोस्तों उसको कन्वर्ट करके आप ये सोचिए कि इस प्रोडक्ट से आप जिसको देने वाला है उसका क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि
आप जब उस प्रोडक्ट को यूज किया, 2-4 लोगों को आप जब दिए हैं, तो दोस्तों उन लोगों को कुछ बेनिफिट मिला है कि नहीं? अगर उन लोगों को कुछ बेनिफिट मिला है तो फ्रेंड्स आप जितने सारे लोगों को देंगे उतने सारे लोगों का बेनिफिट होगा। और दोस्तों जैसे ही आपका ऐसा माइंडसेट आ जाएगा तो आप देखिएगा उसके बाद ना तो आपको हेजिटेशन आएगा और ना ही कुछ आएगा, आप बिंदास तरीके से काम करने लगोगे। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड।